आज हम बात कर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की। अगर यहाँ पे डेट देखें नोटिफिकेशन की 17/7/2023 है। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी, टेक्नीशियन ग्रुप सेकंड, लेवल सेकंड, लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रुप सी लेवल फर्स्ट के अंतर्गत हैदराबाद ICMR निन हैदराबाद के अंदर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। अगर हम यहाँ पर देखें सबसे पहले तो ओपनिंग फॉर डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 24/7/2023 है। लास्ट डेट जो है 14/8/2023 है। और एडमिट कार्ड के लिए बिफोर एग्जामिनेशन से 15 दिन पहले यहाँ पर रहेगा। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा। सितंबर के अंदर उसका प्रोबेबली एग्जामिनेशन रहेगा। सबसे पहले अगर हम रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट यहाँ पर फीस से फ्री हैं। SC ST एक्स सर्विसमैन वुमेन के लिए यहाँ पे 1000 फीस है प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस रहेगा। ऑल अदर कैटेगरी के लिए 1200 रुपये प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज यहाँ पे फीस रहेगी। एप्लीकेशन फ़ीस को आप ऑनलाइन फॉर्म में यूजिंग डेबिट, क्रेडिट और नेट बैंकिंग के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर वैकेंसीज देखें टेक्निकल असिस्टेंट की तो सबसे पहले फूड साइंस, फूड केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी एंड फूड न्यूट्रिशन होम साइंस की वैकेंसी यहाँ पर है। फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री इन फूड साइंस, फूड केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशन, होम साइंस, डाइटिशियन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। कुल 12 पोस्ट हैं। दूसरा जो है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, फार्माकोलॉजी और फिजियोलॉजी के अंतर्गत यहाँ पर पोस्ट हैं। फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट सेकंड के लिए यहाँ पर पोस्ट है। 10 पद यहाँ पर हैं। सेम अगर हम देखें इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो फर्स्ट क्लास 3 ईयर डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंड इन और बायोमेडिकल इंस्टीट्यूट। फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक। सेम यहाँ पर 2 पद यहाँ पर हैं। सोशल वर्क अगर हम देखें यहाँ पर सोशल साइंस के अंदर फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री इन सोशल वर्क, सोशल साइंस, सोशोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। 3 पद यहाँ पे हैं। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर यहाँ पे फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री रिक्वायर है। कुल 2 पद हैं। स्टेटिक्स के अंदर भी 3 की फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री इन स्टेटिक्स रिकॉग्नाइज। 3 पद यहाँ पे है। डाटा साइंस के अंदर अगर हम देखें तो कुल 3 पद है। पोस्ट कोड भी दे रखा है। फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री इन डाटा साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और फर्स्ट क्लास 3 ईयर डिप्लोमा इन डाटा साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिन्यूएबल फील्ड। सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप फर्स्ट क्लास 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस एक पोस्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री फिजिक्स केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एक पोस्ट है। मास कम्युनिकेशन जर्नलिस्ट मास मीडिया के लिए फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री इन कम्युनिकेशन जर्नलिस्ट मास मीडिया फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। कुल 2 पद है। साइकोलॉजी के अंदर यहाँ पर फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री इन साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज एक पद यहाँ। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत 2 पद यहाँ पर हैं। फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर फर्स्ट क्लास 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन हार्डवेयर नेटवर्किंग सर्वर या फिर फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में भी 2 पद यहाँ पर है कुल। और हम देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी फर्स्ट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ साथ 2 ईयर एक्सपीरियंस या फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। सेम ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर फर्स्ट क्लास 3 ईयर डिप्लोमा ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस या फर्स्ट क्लास 3 ईयर फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल के अंदर। कुल 1 पद यहाँ पर है। दूसरा जो है टेक्नीशियन का पद है। कुल पे लेवल सेकंड रहेगा। 33 पोस्ट पे यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। सबसे पहला जो है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और एनिमल फैसिलिटी 12th और इंटरमीडिएट पास इन साइंस सब्जेक्ट विद 55 मार्क्स एंड एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी DMLT। 19 पद यहाँ पर है। इलेक्ट्रिकल के अंदर 12th और इंटरमीडिएट पास इन साइंस सब्जेक्ट विद 55 मार्क्स एंड एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल फ्रॉम गवर्नमेंट 2 पद यहाँ पे। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के 12th और इंटरमीडिएट पास साइंस सब्जेक्ट है 55 मार्क्स हैं एंड एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग 2 पद यहाँ पर। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी सेम 12th और इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, डिप्लोमा इन होना चाहिए
इन इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर्म गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट 2 पद यहाँ पर है। कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए आप देख सकते हो 12th और इंटरमीडिएट 5 साइंस सब्जेक्ट विद 55 मार्क्स एंड एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑपरेटर फ्रॉम गवर्नमेंट, 8 पद यहाँ पर हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट की अगर हम बात करें, पे मैट्रिक्स यहाँ पर एक है, कुल 38 पद है लेबोरेटरी के लिए। 10th पास यहाँ 19 पद दे रखे हैं लेबोरेटरी में। 10th पास विद 50% मार्क, एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, ईयर एक्सपीरियंस गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस। सेम एनिमल फैसिलिटी के लिए 10th पास, इसके साथ साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस ही होना चाहिए इन अप्रूव रजिस्टर्ड लेबोरेटरी से एनिमल फैसिलिटी। कुल 14 पद यहाँ पर है। इलेक्ट्रिकल के लिए 10th पास विथ 50% मार्क्स, इसके साथ साथ ITI इलेक्ट्रिक ट्रेड सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, 2 पद यहाँ है। रेफ्रिजरेशन एयर एंड कंडीशनिंग के लिए 10th पास विथ 50% मार्क्स, इसके साथ साथ ITI इन रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग ट्रेड गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 पद है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 10th पास विथ 50% मार्क्स और इसके साथ ITI इन इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी हम देख सकते हैं। SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल, OBC 3 साल, फिजिकल डिसेबल 10 साल, फिजिकल डिसेबल विद OBC 13 साल, फिजिकल डिसेबल प्लस SC ST 15 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर है। एक्स सर्विसमैन SC ST 8 ईयर प्लस 3 ईयर प्लस 5 ईयर इस तरीके से दे रखा। मिलिट्री सर्विस एक्स सर्विसमैन प्लस OBC 6 ईयर यहाँ पे है। और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर फॉर ग्रुप A भी 5 ईयर है, ग्रुप B और C के लिए 10 साल है। सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉय OBC कैंडिडेट के लिए हु हैव रेंडर 3 साल की सर्विस है, तो टोटल 8 साल यहाँ पे है। और फोर्थ ग्रुप C के लिए 13 साल है। ST SC कैंडिडेट हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और इनको 3 साल यहाँ पे सर्विस में होगा, उनको 10 साल ग्रुप B के लिए और ग्रुप C की पोस्ट के लिए 15 साल एज रिलैक्सेशन है। अन्य जानकारी और एनेक्सर के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और डिटेल में नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करें तो रिटर्न एग्जामिनेशन इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, 90 मिनट के लिए होगा और 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से यहाँ पर बना रहेगा। 1 मार्क्स यहाँ पर रहेंगे सही को आंसर के लिए, जबकि 0.25 मार्क्स नेगेटिव आंसर के लिए रहेंगे। CBT बेस एग्ज़ाम बेस रहेगा। CBT बेस 100 मार्क्स का कंडक्ट किया जाएगा। 95% वेटेज गिवन टू द स्कोर ऑफ कैंडिडेट इन द CBT और 5% गिवन इन द रिसर्च लैब फील्ड एक्सपीरियंस के गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज के लैब के थ्रू दिया जाएगा। एक्सपीरियंस यहाँ से 1 ईयर से 2 ईयर रहेगा तो वेटेज 1 मार्क्स, 2 से 4 साल रहेगा तो 2, 4 से 6 ईयर के लिए रहेगा 3, 6 से 8 साल के बीच में 4 और 8 साल से अबव यहाँ पे 5 मार्क्स दिए जाएंगे। On the basis of written examination, candidate 3 times of vacancy advertised will be shortlist. The result written exam shortlist candidate will be uploaded through the notice website ICMR Institute 1 week of the date of holding written examination. इसके साथ साथ द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई अ फ्रेश ऑफलाइन विद इन प्रिस्क्राइब टाइम अलॉन्ग विद ऑल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट टेस्टिमोनियल गिवन फॉर्मेट which will be made available in website and institute along notice short listing candidate on the basis of written exam. Shortlist candidate will require to furnish following certificate document along with the offline application: print out online application, self attested document, self attested caste certificate, no objection certificate from present employer। ये सब चीज़ें और अन्य जानकारी आप देख सकते हैं। सिटी सेंटर ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी यहाँ पर बता रखा है कि सभी स्टेट के अंदर यहाँ पर सिटी सेंटर कंप्यूटर बेस्ड रहेंगे। अन्य जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें और यहाँ पर सिलेबस स्कीम ऑफ टेस्ट के लिए भी आप ऑफिशियल साइट पर विजिट करके डिटेल में नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं।